तो रिसेंटली पेटा दैट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इन्होंने आसाम के दो प्रैक्टिसेस दैट इज बफेलो फाइटिंग एंड बुलबुल फाइटिंग, इनको चैलेंज किया है इन गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आज जानेंगे कि बफेलो फाइटिंग का जो प्रैक्टिस है आसाम में वो क्या है, बुलबुल फाइटिंग क्या होता है, इसे क्यों डिसकंटिन्यू किया गया है और कैसे अभी आसाम गवर्नमेंट इसे रिवाइव करना चाहता है और पेटा इसे क्यों चैलेंज करना चाहता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दोनों प्रैक्टिसेस है, बुलबुल फाइटिंग, बुलबुल को सॉन्ग बर्ड भी बोला जाता है, और बफेलो फाइटिंग आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर एसोसिएटेड विद आसामीज विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ माघ बिहू। तो माघ बिहू एक विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और इसके जैसे जो बाकी फेस्टिवल है इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, सच एज कॉल्ड एज मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी। तो इस तरीके से यहाँ पे विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल में आपको बफेलो फाइटिंग मिलेगा देखने के लिए, और बुलबुल फाइटिंग भी मिल सकता है। इसमें पर्टिकुलरली आप बफेलो फाइटिंग देखोगे तो ये ड्यूरिंग माघ बिहू आप डिफरेंट पार्ट ऑफ आसाम में इसे देखा जा सकता है। इसमें भी पर्टिकुलरली आहतगुरी जो है नागांव डिस्ट्रिक्ट में, ये सबसे बड़ा सेंटर है, और यहाँ पे ह्यूज क्राउड्स आप देख सकते हो ड्यूरिंग माघ बिहू टू वॉच बफेलो फाइटिंग। अब बफेलो फाइटिंग इज पार्ट ऑफ फोक कल्चर और इज टाइड टू रिलीजन। अब यहाँ पे जो है लैंप लाइट किए जाते हैं, पर्टिकुलरली इस लाइट को कहा जाता है साकी, और ये एक्चुअली ऑफरिंग भी होता है लॉर्ड विष्णु के लिए। जो ऑफरिंग ट्रेज होते हैं उसे कहा जाता है ले जोराई। अब दिस प्रैक्टिस इज वेरी ओल्ड, जब अहोम रूलर्स थे तब इसका सेलिब्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होता था, ऐसा कहा जाता है। तो ये था बफेलो फाइट। अब जो बुलबुल फाइट है, ये आसाम में गुवाहाटी के पास हयग्रीव माधव मंदिर इन हाजो, हाजो एक प्लेस है, वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इसमें माघ बिहू के 2 वीक पहले सॉन्ग बर्ड को दैट इज बुलबुल को रेयर किया जाता है, और फिर इनका ड्यूरिंग माघ बिहू इनका फाइट होता है। तो ऐसे ये दो प्रैक्टिसेस है आसाम के, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। बट इन्हें 2014 के बाद बैन किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था रिगार्डिंग जलीकट्टू इन तमिलनाडु एंड बुलक कार्ट रेसेस इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और इसमें फिर कंबाला भी आता है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंबाला, बुलक कार्ट रेसेस, जलीकट्टू इनको भी बैन किया, और इनके जैसे जो सिमिलर प्रैक्टिसेस है जहां पे एनिमल इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल फाइट इन्वॉल्व होता है, उन्हें भी बैन करने के लिए कहा। बट मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो रिवर्स कर लिया, और उसके बाद कंबाला, बुलक कार्ट रेसेस और जलीकट्टू को अलाउ किया गया था। तो इस तरीके से फिर से एनिमल फाइट्स को अलाउ किया गया, और इसमें आसाम में भी 2014 के बाद बुलबुल फाइट और बफेलो फाइट्स को ये बैन किया गया था। तो अभी फिर से जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो आसाम गवर्नमेंट वांट टू रिवाइव बुलबुल फाइट एंड बफेलो फाइट, और इस तरीके से ये अभी रिवाइव करना शुरू है। तो आसाम गवर्नमेंट जब इसे रिवाइव कर रहा था तो कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है। जैसे गाइडलाइंस का कहना है कि कुछ ही जगह पे इसे परमिट किया जाएगा जहाँ पे ट्रेडिशनली इट इज कंडक्टेड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। तो 25 साल से जहाँ पे ये कंडक्ट हो रहा है वहीं पे फिर से परमिट किया जाएगा। इवन इसका जो कंडक्ट होगा वो 15 टू 25 जनवरी के बीच में ही होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो गाइडलाइंस जो है पर्टिकुलरली कुछ दिए गए हैं, उसमें भी मोहजूज जो है, मोहजूज मीन्स बफेलो फाइट। तो गाइडलाइंस का और कुछ कहना है, जैसे प्रोहिबिट ह्यूमन इन्फ्लेक्टेड इंजुरीज, तो ह्यूमन इन्फ्लेक्टेड इंजुरीज नहीं होना चाहिए। बैन द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। इवन यहाँ पे जो शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं टू इंस्टिगेट द एनिमल, इसे भी बैन किया गया है। तो इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। बट पेटा ने कहा है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है इन बोथ आहतगुरी एंड हाजो, और उनका क्लेम है इन ऑर्डर टू इंस्टिगेट द बफेलो टू फाइट, ओनर्स स्लैप्ड, pushed and showed them, jabbed and struck them with wooden stick and pulled them roughly by nose ropes। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रुएल्टी दिखाई दे रहा है। इवन इसके बाद बफेलोज इंजर्ड भी हुए हैं, ऐसा भी पेटा ने कहा है, इसलिए पेटा इस प्रैक्टिस को बैन करना चाहता है। तो इस तरीके से पेटा ने बफेलो फाइट और बुलबुल फाइट इनको चैलेंज किया है आसाम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक ऑफ बुलबुल फाइट एंड बफेलो फाइट। अब लास्टली जानेंगे पेटा के बारे में। पेटा मीन्स पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक अमेरिकन एनिमल राइट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ड इन नॉरफॉक इन वर्जीनिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 22 मार्च 1980 को। पेटा का एरिया है एनिमल राइट एक्टिविज्म। ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड अदर एक्टिविटीज इट कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स।